अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करें तो आपने खुद भी बताया कि अपना फैमिली बैकग्राउंड और आपका जो नाना ख़ानदान है वो पठान है, आपकी वालदा भी पठान है। तो पठानों के अंदर जो है वो हम अक्सरियत यही देखते हैं कि वो ख़वातीन की तालीम के ऊपर उस तरह फ़ोकस नहीं करते या उसको अहमियत नहीं देते। और अक्सरियत भी हमें देखने को नज़र आता है कि तालीमी इदारों के अंदर हम KPK की अगर बात करें तो KPK के बड़े शहर आप देख लें, पेशावर है और दूसरे शहर हैं, तो उसमें ख़वातीन की रेशो निस्बतन बहुत कम है। आपको फैमिली की तरफ से किस तरह फिर इजाज़त मिली तालीम हासिल करने की और आपने फिर किस तरह ये सिलसिला शुरू किया? हमारी तो फैमिली देखिए मिक्स्ड कल्चर्ड फैमिली थी। जैसे मेरे बाबा जो हैं वो तो उर्दू स्पीकिंग है और मेरी अम्मी पठान है। तो ये था कि हमारी फैमिली में सबसे बड़े हम ही थे, यानी कि मेरे अब्बू जो हैं सबसे बड़े हैं बहन भाइयों में। मेरी फुप्पो हैं, उनकी बेटियाँ, उन्होंने भी तालीम हासिल की है, वो भी मतलब कि उन्होंने भी ग्रेजुएशन वगैरह की हैं। फिर उसके बाद हम लोग थे। मेरी जो सबसे बड़ी आपी है ना, वो सबसे फर्स्ट थी जो यूनिवर्सिटी तक गई हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का ट्रेंड और मतलब क्या 16 मतलब जो मास्टर्स वगैरह का ट्रेंड है ना, वो मेरी आपी ने ही सेट किया था। मतलब उनके बाद ही हम सब निकले। वो जैसे एक होता है ना, एक बंदा रास्ता खोल देता है सबके लिए, तो वो था। पढ़ाई पे तो शुरू से अब्बू का फोकस था बहुत ज़्यादा कि पढ़ाई करनी ही है। अब हमारी जो अभी यहाँ पे जो बाबा का घर है, वहाँ पे ये होता है कि मास्टर्स से पहले ना कोई भी, जैसे होता है ना छोटी उम्र में शादी वगैरह कर देते हैं, वो बिल्कुल ट्रेंड है ही नहीं। मास्टर्स आप करोगे, उसके बाद अपना करियर सेट करोगे, उसके बाद ही शादी वगैरह का नाम लिया जाता है। और बाकी अगर मैं अपने नानकी की साइड की बात करूँ तो पेशावर में ऐसा है। वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ हैं जो बहुत रिजिड है, मतलब जो बच्चियों को घर से बाहर तक निकलने नहीं देती, बहुत छोटी उम्र में शादी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। लेकिन अब जो मेरा नानका है, वहाँ पे बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। वैसे हमारा ये होता था ना, हम जब वैसे मोस्टली पेशावर जाते भी थे तो बंदा जाता है आउटिंग वगैरह के लिए, तो यहाँ पे तो हम नॉर्मल ईजी है, आराम से निकल जाते थे, किसी भी टाइम जाओ घूम फिर के आ जाओ। यहाँ पे इतना ज़्यादा रिजिडिटी नहीं है, हम लोग आराम से घूम सकते हैं। लेकिन पेशावर ये होता है कि मोस्टली ना जैसे मेरे मामू वगैरह, वो मेरी अगर मामियों को लेके भी जाते थे ना, तो रात वहाँ पे ट्रेंड ऐसा है कि अगर लेडीज़ को आप कहीं लेके जा रहे हो रात के टाइम, यानी कि 7-8 जैसे मगरिब के बाद कुछ टाइम है ना, वो टाइम होता है लेडीज़ से निकलने का जब अंधेरा हो जाता है, यानी कि कोई इनको देख ना सके, पर्दे का भी इनका रह जाए। अब वहाँ पे काफ़ी ट्रेंड चेंज हो रहा है। वहाँ पे डॉक्टर्स काफ़ी बन रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग आते जाते हैं ना। पहले तो ऐसा होता था कि मतलब पढ़ाई का बहुत ही रुझान कम था। हम जब बहुत छोटे थे, छुट्टियों में जाते थे, तो सिर्फ एक वो लोग हम ही होते थे जो पढ़ाई कर रहे हैं। अब मेरे माशाल्लाह से जितने भी कज़न्स वगैरह हैं, वो सब पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, लोगों का अवेयरनेस आ रही है, वो बच्चों की तालीम पे बहुत फोकस कर रहे हैं। अब हमारी साइड वाले यहाँ पे सारे, क्योंकि सारे कज़न्स हमसे छोटे ही हैं, तो उनकी जो स्कूल की तालीम है और जो कॉलेजेस जा रहे हैं, वो बहुत फोकस कर रहे हैं कि वो पढ़ लें, कुछ बन जाएँ, उनको मतलब पढ़ना लिखना आता हो। और बहुत माइंड सेट आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। वो ऐसा भी होता है ना, वो देखते भी तो है ना कि ये कज़न्स कर रहे हैं, इनके बच्चे कर रहे हैं और हमारे बच्चे क्यों नहीं करें, तो वो चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। और अगर ऐसा होता है जैसे हम लोग यहाँ से पेशावर का जो रास्ता है, क्योंकि मेरी जो नानका वो मेन हयाताबाद में ही रहता है, तो उससे पहले बहुत यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस रास्ते में गुजरते हैं। अब वहाँ रेशो पढ़ाई का बढ़ गया है। अब चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, अब इतना ज़्यादा नहीं। और जो बहुत बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे ऐसा है कि अभी भी बच्चों को ना घर से निकलने देते हैं, और वो फिर जो पर्दे का जो होता है और जो छोटी उम्र में शादियाँ होती हैं वो करवा देते हैं। लेकिन अब काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं।